Hello friends, how are you? Hope all of you are fine. In this lecture, we are discussing a very important topic from the operating system, that is deadlock. Deadlock is very important for every computer science exams. This is our lecture number 1 on the deadlock. We will do all the concepts of deadlock in this series. Now move to our lecture. नाउ लुक एट दिस. व्हाट इज अ डेडलॉक? डेडलॉक एक्चुअली में होता क्या है आपका? डेडलॉक इज ए सिचुएशन वेयर ए सेट ऑफ प्रोसेसेस आर ब्लॉक्ड. कि आपके पास क्या है? प्रोसेस P1 है, लेटेस्ट प्रोसेस P2 है, प्रोसेस P3 है. नाइदर P1 इज गोइंग टू बी कंप्लीटेड, P2 इज गोइंग टू बी कंप्लीटेड, P3 इज गोइंग टू बी कंप्लीटेड. किसी भी कारणवश ना तो P3 कंप्लीट हो पा रही है, ना P2 आपकी कंप्लीट हो पा रही है, ना P1 आपकी कंप्लीट हो पा रही है. ब्लॉक्ड बिकॉज ईच प्रोसेस इज होल्डिंग ए रिसोर्स एंड वेटिंग फॉर द अनदर रिसोर्स. दैट मीन्स प्रोसेस P1 is holding a resource R1. Let us P1 is holding a resource R1 and request for process resource R2, and this is held by, and this R2 is held by P2, and P2 is requesting for R3, and R3 is assigned to the P3. Now here we can see that जब तक आपको P1 को R2 नहीं मिलेगा तब तक ये अपना R1 को रिलीज नहीं करेगा. तो ये क्या कर रहा है? यहाँ पे वेट कर रहा है किसका? P2 का, कि P2 आपका क्या कर दे? R2 को रिलीज कर दे. बट P2 R2 को रिलीज नहीं कर पा रहा क्योंकि उसे चाहिए R3. R3 उसको कहाँ से मिलेगा? जब P3 R3 को रिलीज कर देगा. सो हेयर ना तो आपकी प्रोसेस P1 कंप्लीट हो पा रही है, ना P2 कंप्लीट हो पा रही है, ना P3 कंप्लीट हो पा रही है. नाउ हेयर वी कैन एज्यूम दैट P3 इज रिक्वेस्टिंग फॉर R4 एंड सो ऑन. अगर हमारा इसी प्रकार से चलता रहे तो क्या होगा? ना तो P1 कंप्लीट हो पाएगी, ना P2 कंप्लीट हो पाएगी, ना P3 कंप्लीट हो पाएगी. कोई भी प्रोसेस आपकी कंप्लीट नहीं हो पाएगी. यहाँ पे देखो, दोबारा से डेफिनेशन को अच्छे तरीके से समझें. डेडलॉक इज ए सिचुएशन वेयर ए सेट ऑफ प्रोसेस, आपके पास बहुत सारी प्रोसेसेस हैं, आर ब्लॉक्ड, वो ब्लॉक हो चुकी है, यानी कि वो अपने आप को कंप्लीट नहीं कर पा रही. बिकॉज ईच प्रोसेस इज होल्डिंग, क्योंकि हर एक प्रोसेस क्या है? किसी ना किसी रिसोर्स को क्या कर रही है? होल्ड कर रही है. जैसे यहाँ पे P1 किसको रिसोर्स, P1 R1 को होल्ड कर रखा है, P2 ने R2 को होल्ड कर रखा है, P3 ने R3 को होल्ड कर रखा है, एंड दे आर ऑल्सो रिक्वेस्टिंग फॉर द अनदर. और ये किसको? P1 किसको कर रही है? R2 को. P3 किसको कर रही है? R3 को. P4 किसको कर रही है? R4 को. इस प्रकार से आपका क्या है? कोई भी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पा रही. होल्डिंग ए रिसोर्स एंड वेटिंग फॉर द अनदर रिसोर्स एक्वायर्ड बाय सम अदर प्रोसेसेस. यानी कि मतलब क्या है यहाँ पे? कि उन्होंने किसी रिसोर्स को एक्वायर कर रखा है. जैसे कि यहाँ पे P1 ने R1 को एक्वायर कर रखा और वेट कर रहा है R2 का, और वो जो R2 रिसोर्स है उसको एक्वायर कर रखा है P2 ने. तो इसका मतलब क्या है? कि हर एक प्रोसेस क्या कर रही है? किसी न किसी रिसोर्स को तो आपका होल्ड कर रही है और साथ के साथ वेट कर रही है किसी दूसरे रिसोर्स का, और वो रिसोर्स किसी तीसरी प्रोसेस के द्वारा क्या किया गया है? एक्वायर किया गया है. So in this condition, neither of the process will be able to complete their self. कोई भी प्रोसेस अपने आप को कंप्लीट नहीं कर पाएगी. दैट कंडीशन इज कॉल्ड डेडलॉक. इस कंडीशन को आप क्या बोलते हैं? डेडलॉक बोलते हैं. नाउ मूव टू द नेक्स्ट. Now here I am giving you a example. A situation is given in this. This is a process P1 and process P2. This is assignment edge. जो आपकी प्रोसेस की तरफ एरो साइन होता है दैट इज कॉल्ड एज असाइनमेंट एज. उसको बोलते हैं असाइनमेंट एज बोलते हैं. आपका असाइनमेंट का मतलब क्या है? कि ये रिसोर्स 1 आपका किसको अलोकेट करवा रखा है? P1 को, प्रोसेस 1 को एलोकेट करवा रखा है. नाउ हेयर वी कैन सी दैट जो प्रोसेस 1 है उसने किसको ले रखा है? R1 को ले रखा है, और वो रिसोर्स की जो P1 प्रोसेस है वो किसके लिए? R2 के लिए रिक्वेस्ट कर रही है. दिस इज वेटिंग एज और रिक्वेस्टिंग एज.
वेटिंग एज और रिक्वेस्टिंग एज। तो ये क्या कर रही है P1 प्रोसेस, R1 को तो होल्ड कर रही है, R2 के लिए रिक्वेस्ट कर रही है। और P2 प्रोसेस क्या कर रही है, R2 को तो होल्ड कर रही है और R1 के लिए रिक्वेस्ट कर रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई P1 P2 को बोलती है R2 दे दे, R2 रिसोर्स मेरे को एलोकेट करवा दे। P2 बोलती है पहले तू R1 एलोकेट करवा दे। तो इस वजह से ना तो P1 को कोई कंप्लीशन मिल पा रहा है और ना P2 को कंप्लीशन मिल पा रहा है, और दोनों क्या कर रही हैं, एक दूसरे के लिए डेडलॉक की कंडीशन बना रही हैं कि दोनों प्रोसेस किसके अंदर चली गई, डेडलॉक के अंदर चली गई। ना तो प्रोसेस P1 कंप्लीट हो पा रही आपकी, ना प्रोसेस P2 कंप्लीट हो पा रही। नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। What are the necessary condition for the deadlock? Deadlock can arise if the following four conditions hold simultaneously. Necessary condition, यहाँ पे मैंने इनको कलरफुल कर रखा है। क्यों कलरफुल कर रखा है? These four conditions जो we will talk later, these four conditions will be hold simultaneously, एक साथ होनी चाहिए। ये चार की चार कंडीशन जो हम पढ़ेंगे, we will learn four conditions, that four conditions will be arises simultaneously, वो एक साथ होनी चाहिए। और these are called as necessary condition। necessary condition का मतलब क्या है? अगर उनमें से कोई भी एक कंडीशन नहीं होती है, मान लिया आपके पास चार कंडीशंस हैं, अगर चार की चार एक साथ होती हैं तो आपका क्या हो जाएगा, डेडलॉक हो जाएगा। बट तीन तो हो रही हैं एक साथ, लेकिन एक कंडीशन नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, वहां पे डेडलॉक पॉसिबल नहीं होगा। This is the meaning of necessarily condition. All the four conditions will be very very necessarily to act simultaneously, कि वो एक साथ ही हों आपकी, तो ही आपका डेडलॉक पॉसिबल होगा, अदरवाइज डेडलॉक पॉसिबल नहीं होगा। नाउ लुक एट व्हाट आर दैट कंडीशंस। दिस इज योर फर्स्ट कंडीशन, म्यूचुअल एक्सक्लूजन। म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब क्या है? लेट अस प्रोसेस P1 एंड P2, देयर आर टू प्रोसेसेस। इफ P1 प्रोसेस इज यूजिंग रिसोर्स R1, अगर P1 R1 को यूज कर रही है, देन P2 कैन ओनली रिक्वेस्ट फॉर R2। P2 ये रिक्वेस्ट एज हो सकती है आपकी, दिस इज असाइनमेंट एज। P2 कैन रिक्वेस्ट फॉर R1, P2 कैन नॉट यूज R1 because a single resource can be used by two process, cannot be used by two process। एक सिंगल रिसोर्स आपका दो प्रोसेसेस के द्वारा यूज नहीं किया जा सकता। एट द सिंगल टाइम ओनली वन प्रोसेस कैन यूज ए पर्टिकुलर रिसोर्स। किसी एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर आपका एक प्रोसेस एक रिसोर्स को ही क्या कर सकती है, यूज कर सकती है। नाउ लेट अस इफ वी हैव ए एलोकेशन डायग्राम ऑफ द रिसोर्स R1, इज दिस इज पॉसिबल और नॉट? इज दिस इज पॉसिबल? दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट ट्रू इन द एलोकेशन ग्राफ। इफ दिस इज हेयर देन देयर कैन नॉट बी ए डेडलॉक, तो वहां पे डेडलॉक हो ही नहीं सकता। इज दैट क्लियर? बिकॉज एनी प्रोसेस कैन यूज एनी रिसोर्स एट एनी टाइम, दैट विल बी द कंडीशन इफ म्यूचुअल एक्सक्लूजन इज नॉट देयर। तो कोई भी प्रोसेस किसी भी रिसोर्स को यूज कर सकती है, तो डेडलॉक होगा ही नहीं। तो यहाँ पे म्यूचुअल एक्सक्लूजन आपका क्या होना जरूरी, म्यूचुअल एक्सक्लूजन आपका होना जरूरी है। अगर म्यूचुअल एक्सक्लूजन नहीं होगा तो आपका डेडलॉक भी पॉसिबल नहीं होगा। दिस इज द वन ऑफ द नेसेसरी कंडीशन फॉर द डेडलॉक। नाउ मूव टू द नेक्स्ट। नाउ दिस इज नो प्रीएम्पशन। नो प्रीएम्पशन का मतलब क्या है? नो प्रीएम्पशन का मतलब है कि कोई प्रोसेस, लेट अस P1 इज यूजिंग द R1, P1 आपका क्या कर रहा है, R1 को यूज कर रहा है। नाउ प्रोसेस P2 वांट्स R1, P2 प्रोसेस क्या करती है, R1 को रिक्वेस्ट करती है। दिस P2 प्रोसेस कैन नॉट यूज R1 अंटिल P1 रिलीज द R1। दैट मीन्स अगर आपका P1 जब तक आपका R1 को रिलीज नहीं कर देता है, P2 कैन नॉट यूज द R1, P2 आपका R1 को यूज नहीं कर सकता। दैट इज कॉल्ड नो प्रीएम्पशन। प्रीएम्पशन का मतलब क्या होता है? जबरदस्ती छीन लेना किसी भी चीज को, जबरदस्ती उसको उसके कार्य से हटा देना। तो P2 ऐसा नहीं कर सकती है कि वो जबरदस्ती P1 को क्या कर दे, हटा दे यहां से और R1 को यूज कर ले, ऐसा पॉसिबल नहीं है। दैट इज द मीनिंग ऑफ नो प्रीएम्पशन। तो आपका डेडलॉक के लिए प्रीएम्पशन भी नहीं होना चाहिए। तो प्रीएम्पशन अगर हो जाता है तो इसका मतलब लेट अस आई कंसीडर दिस प्रोसेस इज P2 एंड P3 एंड दे आर कंपीटिंग, दे आर
having resources R1, R2, R3 and R4, something like this, and P1 is using the R1 and requesting for the R2. P2 is using the R2 and requesting for R3. P3 is using R3 and requesting for R4. Now if there is a preemption, let us consider if there is a preemption. preemption का मतलब क्या है, ये P2 प्रोसेस को क्या चाहिए, R3 चाहिए, ये प्रोसेस इसको क्या कर दे, ये प्रोसेस इसको किल कर दे, तो ये क्या हो जाएगा, R3 रिलीज हो जाएगा। R3 रिलीज हो गया तो P2 ने इसको यूज कर लिया। P2 ने जैसे ही अब P2 के पास क्या हो गया, R2 और R3 दोनों हो गए। जैसे ही P2 के पास R2 और R3 दोनों हो जाएंगे, P2 क्या कर जाएगी, कंप्लीट कर जाएगी। जैसे ही P2 कंप्लीट होगी तो आपका R2 और R3 क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। ये क्या हो गए, आपके फ्री हो गए। जैसे ही ये फ्री होंगे, P1 आपका किसको यूज कर लेगी, R2 को यूज कर लेगी और P1 भी कंप्लीट हो जाएगी। सो अगर यहाँ पर जबरदस्ती किसी प्रोसेस से रिसोर्स छीनने की बात आ जाती है, प्रीएम्पशन आ जाता है, तो इसका मतलब वहाँ पे डेडलॉक नहीं होगा। तो आपका प्रीएम्पशन नहीं होना चाहिए, नो प्रीएम्पशन शुड बी देयर, प्रीएम्पशन नहीं होना चाहिए। अगर प्रीएम्पशन है तो डेडलॉक नहीं है। तो नो प्रीएम्पशन इज द नेसेसरली कंडीशन, सेकंड नेसेसरली कंडीशन फॉर द डेडलॉक इज नो प्रीएम्पशन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट। थर्ड इज होल्ड एंड वेट। दिस इज समथिंग लाइक वी हैव डिस्कस्ड, हम इसको डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। क्या है कि P1 प्रोसेस क्या कर रही है, R1 को क्या कर रही है, यूज कर रही है एंड रिक्वेस्ट कर रही है R2 को। और क्या कर रही है, जो ये R2 प्रोसेस है, R2 रिसोर्स है, ये किसी अन्य अनदर प्रोसेस को क्या कर रखा है, असाइन कर रखा है। तो P1 क्या कर रही है, R1 को यूज कर रही है, यानी होल्ड कर रखा है। R1 को तो P1 ने होल्ड कर रखा है और वेट कर रही है किसका, R2 का। होल्डिंग R1 को होल्ड कर रखा है और वेट किसका कर रही है, R2 का। दिस कंडीशन इज कॉल्ड होल्ड एंड वेट, होल्ड एंड वेट। तो ये तो होना ही चाहिए। हमने पहले दो एग्जांपल्स के अंदर देखा है, जब हमने किसकी बात करी, इसकी नो प्रीएम्पशन की बात करी। नो प्रीएम्पशन के अंदर भी हमने यही देखा था कि एक प्रोसेस किसी एक रिसोर्स को यूज कर रही है और दूसरे रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट कर रही है, और वो जो रिसोर्स है वो किसी दूसरी प्रोसेस के द्वारा यूज किया जा रहा है। दैट इज कंडीशन इज कॉल्ड होल्ड एंड वेट। सो दिस कंडीशन शुड बी देयर, ये कंडीशन भी आपकी होनी चाहिए। नाउ मूविंग फॉर द नेक्स्ट, दिस इज अ सर्कुलर वेट। दिस इज योर सर्कुलर वेट। सर्कुलर वेट क्या होता है, सेट ऑफ प्रोसेसेस आर वेटिंग फॉर ईच अदर। दिस इज लाइक समथिंग, फर्स्ट एग्जांपल P1 एंड P2, let there is R2 and R1. now P1 is using R1, P1 किसको यूज कर रही है, R1 को यूज कर रही है और रिक्वेस्ट कर रही है। लेटर्स रिक्वेस्ट के लिए हम थोड़ा सा अलग कलर यूज कर लेते हैं। ये रिक्वेस्ट कर रही है R2 को, और P2 क्या कर रही है, R2 को यूज कर रही है और रिक्वेस्ट कर रही है किसको, और रिक्वेस्ट कर रही है आपको R1 को। दैट इज रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। दिस इज रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। इसको रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ भी बोलते हैं। रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ के अंदर आपकी दो प्रकार की एजेस होती हैं। दिस इज रिक्वेस्ट एज एंड दिस इज असाइनमेंट एज। असाइनमेंट एज यानी कि ये एलोकेशन एज भी आप बोल सकते हैं कि R1 को असाइन किया हुआ है P1 को। नाउ हेयर P1 इज रिक्वेस्टिंग फॉर R2 बट R2 इज होल्डिंग बाय P2 एंड P2 इज रिक्वेस्टिंग फॉर R1 एंड R1 इज होल्डिंग बाय P1। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे एक आपकी क्या बन रही है, सर्कल बन रही है। तो अगर आपको सर्कुलर वेट देखना है तो आप क्या करें, एरो साइंस की तरफ, एरो साइन से चलते रहें, और एरो साइन से चलते रहेंगे। अगर सर्कल कंप्लीट हो जाता है, एक सर्कल बन जाता है, दैट मीन्स देयर इज ए सर्कुलर वेट। अगर सर्कुलर वेट यहाँ पर है तो आपका क्या होगा, डेडलॉक होगा ही होगा। सो वी हैव कंसीडर फॉर कंडीशंस। वन इज म्यूचुअल एक्सक्लूजन, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, म्यूचुअल एक्सक्लूजन आपका होना चाहिए। दूसरा आपका क्या होना चाहिए, आपका नो प्रीएम्पशन शुड बी देयर, नो प्रीएम्पशन शुड बी देयर। नाउ थर्ड इज होल्ड एंड वेट, होल्ड एंड वेट, आपका होल्ड एंड वेट होना चाहिए। फोर्थ वन इज सर्कुलर वेट। ऑल दिस फोर कंडीशन
एक्ट साइमल्टेनियसली, ये चारों कंडीशन आपकी एक साथ लगनी चाहिए, एक साथ होनी चाहिए। ये अगर एक साथ नहीं है तो आपका डेडलॉक नहीं होगा, डेडलॉक आपका नहीं होगा। इज दैट क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द डेडलॉक। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डू about the deadlock prevention, deadlock prevention handling, deadlock handling हम बोल सकते हैं। we will discuss about the deadlock handling techniques, डेडलॉक हैंडलिंग टेक्निक्स के बारे में हम पढ़ेंगे। वहाँ पे हम पढ़ते हैं जैसे कि डेडलॉक अवॉइडेंस है, डेडलॉक आपका प्रिवेंशन है, something like this we will discuss in the next lecture. Thank you students, have a nice day. Please share and subscribe the channel more and more.